गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमआई L2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज मैग्नेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से अपने बार मैग्नेट के लिए काम करती है, और अब मैंने उसकी बार मैग्नेट की स्ट्रक्चर पे भी काम किया था और उसको देखा था। अब आज जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो उसके आगे का पोर्शन है। देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जियो मैग्नेटिज्म। अगर बात करें जियो मैग्नेटिज्म, आ रही बात समझ में? जियो मैग्नेटिज्म की अगर अपन देखें तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals with the study of earth magnetic field, आ रही बात समझ में? इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। आ रही बात समझ में? जियोमैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर अपन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। तो वहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले अपन ने ये बार मैग्नेट है अपने पास, इसका नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी और साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट होगी, और इनसाइड द बार मैग्नेट उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ टू नॉर्थ। आ रही बात समझ में? अब अगर अपन बात करें तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका इक्वेटर, जैसे अपन ग्लोब में स्टडी करते हैं, और ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्लियर है? अब इक्वेटर से ये वाला पार्ट कौन सा हुआ आपका, पोल की अपन बात करें। जैसे अपन ग्रेविटेशन में देखते हैं, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी विल बी इंक्रीज स्मॉल जी। तो यहां पर किसकी बात करें अपन, अगर अपन ये देखें तो ये मैग्नेटिक साउथ, यानी कि जो आपकी मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, एज विलेज, ये कौन सा पोल है आपका, नॉर्थ पोल। अब अपन ज्योग्राफिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मतलब किससे रिलेटेड बात करें, अर्थ से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल साउथ और ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी अपन आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले अगर अपन देखें तो देखिए, यहां से अपन ने इसको इस तरह से लिया, क्लियर, ये जैसे डायग्राम बना हुआ है अपने पास, क्लियर। अब देखो, यहां से अपन का ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये वाला हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर। अगर यहां से देखें तो ये कौन सा हो रहा है आपका, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्लियर। अगर अपन यहां से देखें तो ये बन गया अपना, इसको कई बार अपन फाई से भी डिनोट कर देते हैं, ये बन गया अपना थीटा। दिस इज द नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको मैं लूंगा बी एच इक्वल टू बी कोस थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये हो जाएगा आपका बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा। दिस इज द कंपोनेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो रहा है आपका, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप, और ऊपर वाला क्या हो रहा है, आप इसको थीटा से और डेल्टा से दोनों से बता सकते हो। अगर एंगल ऑफ डिप की बात करें तो ये कितना हो रहा है अपने पास, थीटा, और वो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन फाई। अब यहां पर जो बी एच और बी वी है वो ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, किसके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अरे बात समझ में? अब यहां से अपन ने देखा द एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अरे बात समझ में? क्लियर। तो वहां से अपन ने इसी को इसी नाम से देखा है। देखो, ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब जीएम एंड मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब एमएम, क्लियर। उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। यहां से देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं अपन एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, नॉट अ डिक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब कितने एंगल पर झुका हुआ है। अगर अपन यहां से देखें तो ये तो कौन हो गया अपना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एच, क्लियर। अब यहां से अपन बात कर रहे हैं, ये होगी इसकी मैग्नेटिक एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल आ रहा है, ये वाला जो एंगल है ये आपका कौन है,
एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप विच इज मेजर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिप सर्किल। अरे बात समझ में, इसको जब अपन मेजर करेंगे तो मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिप सर्किल। और अभी अपन डिप सर्किल कैसे ड्रॉ होगा उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए ये रहा आपका, ये पूरा कौन है आपका डिप सर्किल। अगर यहां से देखें अपन डिप सर्किल, CLE, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले बात करें अपन पोल्स की, तो यहां पर ये नीडल इस साइड में जा रही है। अगर इस साइड में जा रही है तो अपन बोलेंगे जो आपका पोल पर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर यहां बात करें इक्वेटर पर तो ये कितना बताएगा आपका 0 डिग्री बताएगा, क्लियर। ओके अब इसी में देखो अपन क्या बात करें, द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज कितने पे आ रहा है 90 डिग्री पे आ रहा है। अब अगर इक्वेटर की बात करें तो ये कितने डिग्री पर आ रहा है 0 डिग्री पर आया हुआ है। आ रही बात समझ में, तो यहां से अपन एंगल देख भी सकते हैं, एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर कितना होगा 0 एंड एंगल ऑफ द डिप एट द पोल्स कितना होगा बेटा 90 डिग्री। अगर सबसे पहले बात करूं एट द इक्वेटर, क्लियर, एंगल ऑफ डिप की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे अभी अपन ने कंपोनेंट लिए BH इक्वल टू कितना आया था बेटा B कोस थीटा एंड BV इक्वल टू B साइन थीटा। यहां पर मैं थीटा को बोल रहा हूं एंगल ऑफ डिप, क्लियर। अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं तो देखिए सबसे पहले B, यहां से अपन ने इसको इस तरह से ब्रेक किया, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। अगर मैं यहां पर बात करता हूं BH तो B कोस 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 0 1, तो यहां पर B कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा बेटा, B की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ये हो गया आपका मैक्सिमम हो गया। अगर मैं यहां से बात करूं BV तो BV कितना होगा B साइन 0, अगर 0 की बात करें तो B कितना हो जाएगा 0, मतलब जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। आ रही बात समझ में। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली इक्वेटर की, ऐसे हम किसकी बात कर सकते हैं एट द मैग्नेटिक पोल्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें तो यहां से अपन लिख सकते हैं BH B कोस 90 और ये कितना हो जाएगा BV B साइन 90, कोस 90 की वैल्यू 0 तो ये तो पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और B साइन 90 की वैल्यू 1 तो यहां से कितना हो जाएगा BV इक्वल टू B। अब अपना डिफरेंस दोनों अच्छे से क्लियर है। अगर यहां पर मैक्सिमम कब होगा इक्वेटर पे, जब आपका BH मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा कितना दे रखा हो 0, और यहां पर मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 दे रखा हो, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। पहले ये इक्वेटर पे था, अब यहां से मूव करते हुए नीडल कहां पर जा चुकी है पोल्स पर, क्लियर है। तो यहां से अपन ने इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब आगे बात करें अपन तो देखिए ये भी अपन ने देखे ही थे, इसको अपन ने एज बोल रखा है तो BH इक्वल टू अपन लिख सकते हैं B कोस थीटा, BV इक्वल टू B साइन थीटा, तो नेट कितना हो जाएगा बेटा BH स्क्वायर, सॉरी नेट निकाल रहे अपन, तो यहां से नेट कितना हो जाएगा B स्क्वायर, ठीक है। BH की अगर अपन बात करें यहां से तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, क्लियर। ये B नेट की बात करें तो यहां से B स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो B नेट कितना हो जाएगा अपना B, और इसी की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, क्लियर है। ओके तो यहां से अपन टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा कितना हो जाएगा BV अपॉन BH, यानी कि थीटा की बात करें एंगल ऑफ डिप तो वो जाएगा बेटा टेन इनवर्स BV अपॉन BH, क्लियर है। टेन इनवर्स BV अपॉन BH, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप, क्लियर। और वहां पर अपन ने ये बना भी रखा है जो भी अपन ने उसके बीच में देखा था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो अपन ने यहाँ से बात की थी। ओके सो बात कर रहे हैं अपन एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देख रहे हैं अपन आवर अर्थ इटसेल्फ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, अपनी अर्थ खुद एक मैग्नेटिक फील्ड रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या है एक बहुत बड़ी
बार मैग्नेट है। हरी बात समझ में, ह्यूज मैग्नेट जो कि हाइट होती है इसकी 3 × 10⁴ किलोमीटर पर, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना, शो करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? लाइक अ मैग्नेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब क्या क्या फैक्ट है, जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, अगर मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करता हूं तो जो इसके पोल्स हैं वो जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा तो वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाएगा, एज वेल एज ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ जो होगा वो बार मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड दैट फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो, जैसे बात करते हैं सेकंड की, एन आयरन रोड इज बरीड इनसाइड द अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकम अ मैग्नेट। तो ये भी क्या बन जाएगी, आपकी मैग्नेट बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इफ एन आयरन रोड इज बरीड कीपिंग इट इनसाइड द अर्थ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आफ्टर सम डेज द रोड बिकम अ मैग्नेट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि अर्थ भी क्या करेगी, खुद की इसके मैग्नेटिक फील्ड को रखेगी और बीएस लाइक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगी। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता था, जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। न्यूट्रल पॉइंट आर ऑब्टेन्ड प्लॉटिंग अ फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, और अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किससे प्लॉट करते थे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। When a magnet is placed in a horizontal plane, its north pole facing towards the geographical north, अभी अपन ने बात करी थी, and south pole is shows या indicate the geographical south pole. One of the either side of the magnet on each broad side of the either side of the magnet। इसका कहने का मतलब है कि जब अपन इसको सस्पेंड करेंगे फ्रीली तो जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उस साइड तो क्या रहेगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जहां ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उस साइड आपका बार मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा। क्लियर? ओके फिर बात करते हैं अपन, ये अपन ने बना भी रखा है यहाँ पर, जैसे आप एसएसटी में ग्लोब पढ़ते हो। क्लियर है? ये अपन ने नीडल दिखा रखी है यहाँ से, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया बेटा इसका नॉर्थ पोल, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस पास हो रही है। क्लियर? दिस इज द ज्योग्राफिकल इक्वेटर, दिस इज द ज्योग्राफिकल, यहां से अगर अपन देखें तो ये एन पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। क्लियर? अब देखिए, अगर अपन यहां से बात करें, जैसे जैसे ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी कौन, अर्थ, वैसे वैसे आपको क्या दिखते जाएंगे, इसके इफेक्ट दिखते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे मॉर्निंग में अपन अगर बात करते हैं कि जीएमटी की अगर बात करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, क्लियर है, तो अपने इंडिया का कितना चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 जीएमटी 5:30, जो कि स्टैंडर्ड होता है अपना कोलकाता चेन्नई से अपने स्टैंडर्ड उसको उठा रखा है टाइम जोन को। वैसे ही जैसे जैसे ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई जाएगी, जैसे यहाँ से अपन को दिख रहा है अफ्रीका, फिर इधर दिख रहा है अपन को अमेरिका, इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। सबसे पहले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखो, ओरेस्टेड ने क्या बताया था, ओरेस्टेड में जनरली ये बताया गया था, कोई भी अपन ने कंडक्टिंग वायर लिया और पास में अपन ने रख दिया कंपास को। कंपास एक क्या है, मैग्नेटिक डिवाइस है। अब जितनी करंट पास होगी कंडक्टिंग वायर से उसी डायरेक्शन में आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। बिकॉज ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर की अगर अपन बात करें तो वो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। हरी बात समझ में? क्लियर? ओके अगर अपन देखें, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रही है अभी इस डायरेक्शन में, तो आपकी नीडल भी कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर करंट आपकी फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है, तो नीडल बिल्कुल इस तरह से रहेगी। मान लो मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, बैटरी के यानी कि टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो आपकी ये नीडल किस तरह से आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। वो अपन नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पर ही बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसकी पोलैरिटी को इस तरह से कर दिया, क्लियर, तो अब करंट कैसे फ्लो होगी बेटा, इस तरह से। तो कंपास की जो नीडल है वो भी इस साइड में डिफ्लेक्शन देगी। यानी कि जो अपन ने प्रिंसिपल देखा था गैल्वेनोमीटर का, वो था I प्रोपोर्शनल टू थीटा। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, थीटा इज द डिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, इससे अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नो रूल। स्नो की फुल फॉर्म होती है, अगर अपन देखें, साउथ, एस मीन साउथ, क्लियर। अगर यहां से बात करूं, एन मीन्स नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, और डब्ल्यू मीन्स
वेस्ट। ये है अपना, आ रही बात समझ में? देखिए, पोजीशन ऑफ द वायर कंडक्टर कैरिंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल कैन बी रिलेटेड बाय स्नो रूल। अब स्नो की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ विद कंडक्टर केप्ट। अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर? साउथ टू नॉर्थ में अपन ने किसको रखा हुआ है? कंडक्टर को रखा हुआ है। अपन ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। ओवर द नीडल द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। जो आपकी नीडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे एज वेल एज अपन ले सकते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। अब एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला रूल आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। अब जब भी स्विमिंग करता है कोई भी स्विमर होता है तो वो इस तरह से उसके हाथ होते हैं। आ रही बात समझ में? तो जिस डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो देखिए, इस डायरेक्शन में तो कौन फ्लो रहा है? आपका करंट। अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए, ये इस तरह से हाथ चलाएगा। अब ये वाली तो डायरेक्शन होगी आपकी ज्योग्राफिकल के लिए अगर अपन बात करें तो, और ये वाली जो है वो एक तरह से नॉर्थ। ये वाला पोल किसको बता रहा है? नॉर्थ को। और ये वाला किसको बता रहा है बेटा? साउथ को। तो इस तरह से आप बता के, ये तो किसको बता सकते हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड को। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द वाटर, ऐसे अपन देख सकते हैं। देखिए, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर in the direction of current such that current enter at his feet, यानी कि करंट कहां से एंटर हो रही है? उसके फीट से, और निकल के कहां जाएगी? हैंड से। और लीव्स मतलब हेड से। क्लियर है? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल केप्ट अंडर नीथ द वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन सच अ वे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। हरी बात समझ में? यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ होगा? ये नॉर्थ पोल है, और जब ये इधर है तो ये वाला हैंड इधर होगा। तो ये वाला कौन बन गया बेटा? आपका साउथ पोल। क्लियर? ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर बायोट सेवर्ट लॉ की। अब देखो, बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है? एक करंट एलिमेंट लिया अपन ने जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई। अगर मैं यहां से बात करूं, ये स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया अपन ने DL, ठीक है। यहां से अपन ने कहीं भी R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया P। क्लियर? ओके। द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, करंट एलिमेंट कौन है बेटा? A एंड B। तो यहां पर जब अपन स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। IDL मतलब होता है करंट एलिमेंट। बिकॉज ऑफ दैट आई भी आपकी क्या है? स्केलर है। क्लियर? ओके। एंड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो बेटा अपन लिख सकते हैं DB IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R²। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इसके। यानी कि यहां जो साइन लग रहा है वो किसका लग रहा है बेटा? प्रोपोर्शनल का। क्लियर? ओके। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट वही आता है जिससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा हो। तो यहां से अपन लिख सकते हैं DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R²। ये कौन हो गया? आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 कौन है? तो इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें वेहर के कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसी की वैल्यू अभी मैं म्यू नॉट अपॉन 4 बोल रहा हूं। तो वेहर म्यू नॉट करे बात। देखिए, मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्लियर? नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। आ रही बात समझ में? और वो होता है बेटा आपका 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। आ रही बात समझ में? अब देखिए, यहां पर अगर अपन ने बात करी तो ये तो किसके लिए बात करें अपन? SI यूनिट के लिए। जो अपन ने बात करी है वो जनरली किसकी बात करी है? यह लिख देता हूं, SI यूनिट।
क्लियर, ओके। अब देखिए इसकी अपन यहां से यूनिट कैसे बनाए अपन ने, क्योंकि अपन बोल रहे डीबी, क्लियर, यानी कि अगर अपन देखें तो डीबी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से इसकी यूनिट कौन होगी, अगर अपन म्यू की बात कर रहे हैं, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, और नीचे कौन ले लिया अपन ने, एम्पियर इनटू मीटर, तो इससे गया तो कितने होगी बेटा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इसकी और अदर यूनिट्स आर, अपन ये भी बोल सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी हो सकती है, और आप चाहें तो हेनरी पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप कन्वर्ट कर सकते हो वेबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेबर, फ्लक्स, एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। तो मैंने सारी यूनिट आपको बता दी जो कि एसआई यूनिट में। और अगर सीजीएस की बात करें इसके भी, तो इसकी सीजीएस भी आप देख सकते हो, यहां लिख देता हूं एक साइड। सीजीएस यूनिट के लिए के की वैल्यू आएगी 1, ये हो गया सीजीएस यूनिट, क्लियर है। तो यहाँ पर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी है, और नाम भी याद रखना है। वहां पर जो अपन एप्सिलॉन नोट की बात करते थे वो होता था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर अपन मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्योंकि अपन यहाँ पर म्यू नोट की बात कर रहे हैं। अगर कोई मीडियम होता तो फिर उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन रिलेटिव परमिटिविटी को भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए अपन ने कोई भी वायर लिया इस तरह से, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है अपन को। तो यहां पर सबसे पहले इसकी एक्टिविटी देखी, अमीटर लगा दिया जो कि करंट को मेजर करेगा, क्लियर, ओके। रियोस्टेट लगा रखा है अपन ने, बैटरी लगा रखी, की लगा रखा है, और कार्डबोर्ड अपन ने इसलिए लगा रखा है ताकि वायर का मूवमेंट ना हो। और सीधा सा अपन ने अगर देखा यहां पर, क्लियर, तो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। अगर मैं बात करूं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें थंब रखा अपन ने, कर्ल फिंगर, राइट हैंड थंब रूल की अगर अपन बात करें तो कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हरी बात समझ में, क्लियर। तो यहां से अपन उसी को देख रहे हैं। देखिए यहां पर अपन ने वायर लिया, उसके अंदर करंट फ्लो करा दी, दिस आई, क्लियर, ये इस तरह से फ्लो रही है करंट। अगर अपन ने आर डिस्टेंस पर बेटा कोई पॉइंट पी ले लिया, वो अपन यार बाहर लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि इसमें इफेक्ट कहां तक प्रोड्यूस होगा। हरी बात समझ में, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। यहां से अपन ने इसको इस तरह से मिला दिया, और यहां से अपन ने इसको इस तरह से मिला दिया। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए दिस इज द एंगल θ1, दिस इज द एंगल θ2। पूरा डेरिवेशन भी होता है इसका, लेकिन अभी आपका ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो अपन रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्लियर। अगर मैं यहां से देखूं तो ये अपनी करंट फ्लो रही है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखेंगे अपन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है उस डायरेक्शन में अपन ने क्या रखा, सबसे पहले थंब को रखा। अब कर्ल्ड फिंगर, तो कर्ल्ड फिंगर किसको बता रही है, अगर मैं इस साइड देखूं तो इस साइड अपन को क्या नजर आ रहा है, देखो अपन यहां देखते हैं, इस साइड ऐसे जाएगी फिंगर, तो इस पूरे पर क्या जाएगा बेटा, क्रॉस, और यूनिफॉर्म बनाए तो बिल्कुल ऐसे बना देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, तो इस डायरेक्शन से आपकी बाहर भी निकल के आएगी, तो ये बन गया डॉट। आ रही बात समझ में, ये क्या बन गया अपना पूरा डॉट। यानी कि डॉट का मतलब होता है वर्टिकली आउटवर्ड या फिर अपवर्ड भी बोल सकते हैं, और क्रॉस का मतलब होता है वर्टिकली इनवर्ड या फिर डाउनवर्ड भी अपन बोल सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं वेयर क्रॉस, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैं बता सकता हूं वर्टिकली अपवर्ड या फिर आप डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। किसको बता रहा है ये, अगर अपन इन्हीं सिंबल से आपका पहचाना जाएगा, जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वहां क्वेश्चन करेंगे तो वहां पीछे क्रॉस या डॉट लगा रहेगा। क्रॉस या डॉट से आप पहचान पाओगे, क्योंकि डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको क्लास में बताया, तो यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल को बता रहा हूं। अगर यहाँ बात करें डॉट, है ना, ये सब किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर डॉट की बात करें तो अपन लिख सकते हैं वर्टिकली। वर्टिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, क्लियर। वर्टिकली
अपवर्ड, अपवर्ड, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, वर्टिकली अपवर्ड भी बोल सकते हैं अपन। ओके, वर्टिकली अपवर्ड और आउटवर्ड, आउटवर्ड, सॉरी यहां पर सही करें, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और इनवर्ड, आ रही बात समझ में, और अपवर्ड और आउटवर्ड हो गया है ना, वो लिखने में मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान देखना। इसको अपन बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड या इनवर्ड भी बोल सकते हो, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड और आउटवर्ड। क्लियर है? ओके, ये सब किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपन यहां पर बात करें तो देखिए, अभी अपन ने बायोट सावर्ट लॉ से देखा था, बी, अगर यहां से मैं बात करूं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है? यानी कि जितनी डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहां पर देख पा रहे हैं अपन, जितनी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, और जितनी करंट को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो करंट की ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं अपन, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ये θ1 और θ2 पर ही पूरे वायर का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में? देखते हैं। देखिए, अगर आपका वायर ये यहाँ पर अपन ने लिख भी रखा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R। अगर अपन ने इस तरह से वायर लिया, क्लियर, और उसका वन एंड यहाँ से, यानी कि थीटा इधर तो हो गया 0 और इधर अपना थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर? तो अपन यहाँ से लिख भी सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 0, तो यहाँ से कितना हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4πr। क्लियर है? ओके, और अगर साइन 0 प्लस 0 की बात करें तो वो तो कितना हो जाएगा 0, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं, ये अपन ने क्रॉस बता रखा है, यानी कि इनवर्ड है और ये वाला आपका आउटवर्ड है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि कंटिन्यूसली ये आगे इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग जाता जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ बी वेरियस पॉइंट इज शोन इन द फिगर एंड द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अभी मैंने बताया सही कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4πr। एक एंगल तो 90 का हो गया और एक 0 को हो गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr। क्लियर है? और दोनों ही 90 के बन गए। तो फिर तब भी अपन देख सकते हैं दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, θ1 इक्वल टू 90 इक्वल टू θ2। तो बी अपन कितना बोल सकते हैं, म्यू नोट आई अपॉन 4πr साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2πr। क्लियर? सो यहाँ पर अपन, यहाँ तक तो अपन बात कर चुके हैं। अब कुछ रूल्स हैं जिससे अपन डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। देखो, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू होता है, उसको जब अपन वॉल के अंदर टाइट करते हैं तो वो कहाँ जाता है इनवर्ड, तो डायरेक्शन कैसी आएगी क्रॉस। और जब अपन उसको लूज करेंगे तो कहाँ आएगा बार, तो उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी डॉट। यानी कि जब टाइट कर रहे हैं तो आपका बनेगा बी क्रॉस, और जब लूज कर रहे हैं तो बनेगा बी डॉट। क्लियर? ये सिंपल रूल्स है। राइट हैंड थंब रूल तो अपन ने बताया इसे भी, जब अपन कोई भी कंडक्टर वायर है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें थंब रखना है, तो कर्लिंग फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही अपन ने यहाँ पर बता रखी है, देखो इस तरह से। क्लियर? यहाँ से अब अगर इधर से जा रही है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया क्रॉस, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी तो बार भी आएगी, तो इस वाले पार्ट पर क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। अब देखो कोइल में अगर होता है तो फिर अपन किस तरह से बात करेंगे, देखिए मान लो अपन एक कोइल ली बेटा इस तरह से। क्लियर? इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ऐसे बता दी मैंने। यहां से अपन ने डिस्टेंस ले ली आर। क्लियर? अब अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए, ये अपन ने आर डिस्टेंस ले ली, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपकी रेडियस आर।
अगर यहाँ से इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अपन लिख सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सेंटर पे, क्लियर। तो सेंटर पे आपका ये एक्स जो है ये कितना हो जाएगा बेटा 0। चलो इसको अपन ले लेते हैं एक्स, ये हो गया आपका x, क्योंकि ये कहां पर आ जाएगा यहां पर, और ये हो गया आपकी r। एट द सेंटर बी सेंटर, तो बेटा x कितना हो गया 0। यहां से x को अपन ने कितना पुट कर दिया 0, और 0 पुट कर दें, ये तो पूरा किस में गया है 0 में। तो यहां से आया b इक्वल टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 भी गया, और यहां से कितना हो गया बेटा बी सेंटर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब से भी गया, तो अपने पास फॉर्मूला आया बी सेंटर पे म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, क्लियर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर। अब यहां पर देखिए सबसे पहले बात करें तो अपन ने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट लिया, इस पर डायरेक्शन चल रही है इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, और इस पर चल रही है इस तरह से, क्लियर। और यहाँ से अपन ने इसको पूरे अरेंजमेंट पे ले रखा है, और करंट फ्लो रही है इस डायरेक्शन में, रियोस्टेट ले रखा है ताकि अपन अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसी फॉर्मूले को अभी अपन काम में लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला भी अपन ने देख ही लिया, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, यानी कि जहां तक आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सेंटर के लिए अपन बात करेंगे, क्लियर। ओके, अब यहां पर देखो अपन फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे एल 1/4, 1/3, 11/3 और इंटीजर, जो अपने जैसे मान लो 1/4 ही करंट फ्लो हुई, फिर 3/4 हुई, फिर आपकी 3/2 हुई, तो इस तरह से भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ इसकी करंट की बात करें तो देखिए यहां से ये इस तरह से फ्लो रही है डायरेक्शंस, कर्लिंग फिंगर किसको बता रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो आपका थंब है इनवर्ड जा रहा है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज यहां पर इस तरह से, तो थंब कहां जा रहा है बाहर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। ओके, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर में ऐसे जा रही है करंट, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 1/2। अब करंट जा रही है ऐसे, तो ये कहां जाएगा इनसाइड थंब, तो डायरेक्शन कैसी आएगी क्रॉस, तो यहां पर कितना आ गया बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4r, और यहाँ कितना हो गया बेटा क्रॉस, n की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने 1/2, क्लियर। अगर यहाँ पर भी देखें तो b इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, n की वैल्यू आपको दिख रही है 1/4, तो b इक्वल टू म्यू नोट आई 1/4 2r, तो कितना होगा म्यू नोट आई अपॉन 8r। अब डायरेक्शंस की बात करें तो ऐसे हो रही है क्रॉस, तो यहाँ पीछे क्या बन जाएगा बेटा क्रॉस, क्लियर। ओके, अब आगे देखते हैं, यानी कि अपन यहाँ थीटा से भी देख सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला म्यू नोट आई अपॉन 2r, तो फिर अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थीटा अपॉन 2 पाई, जहां पर थीटा किस में पुट करना पड़ेगा रेडियन में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, अब देखो ये जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी उसको अपन न्यूमेरिकल पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट O, यहां पर अपन को मैग्नेटिक इंडक्शन बताना, मतलब सेंटर की बात करें। सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट फ्लो रही है ऐसे, इस तरह से फ्लो रही है, देख पा रहे हो आप, ऐसे जाके इस तरह से, तो थंब कहां जा रहा है इनसाइड। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो आंसर होगा वो क्रॉस में होगा, इट्स ए स्मार्ट वर्क। तो डॉट वाले जो ऑप्शन है वो तो हमने पहले ही क्या कर दिए रिमूव कर दिए। अब क्रॉस के 2 आंसर हैं, तो हम चेक कर लेंगे, यानी कि हमने कुछ तो दिमाग लगाया, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपके हाथ से कुछ एग्जाम में जाए नहीं जाए, हाथ तो अंदर जाएगा, क्लियर। उसी के बारे में अपन यहाँ बात करें। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, तो ये पूरे सर्किल का कितना पार्ट कवर कर रहा है 3/4। तो सबसे पहले देखते हैं b इक्वल टू 3/4 म्यू नोट आई अपॉन 2r, तो यहाँ रेडियस होगी 2a प्लस, अब ये वाला पार्ट कितना चल रहा है बेटा 1/4, तो यहां से अपन ने देखा प्लस 1/4 म्यू नोट आई अपॉन 2b। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो बिल्कुल मैं अलग मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं क्रॉस,
क्रॉस का मतलब ऐसे नहीं है, सर ने क्वेश्चन काट दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। क्रॉस का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो भी कहां पर, इनवर्ड, तो वो अपना आंसर हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8b, और डायरेक्शन पीछे कैसी आ जाएगी बेटा, क्रॉस। अब ऑप्शन देखते हैं, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a और म्यू नॉट आई अपॉन 8b, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल है जो अभी अपन ने फॉर्मूले पे एनालिसिस किया। सेकंड बात करते हैं, अब प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लियर, ओके। प्रोटॉन मूव कर रहा है भाई, ये पहले तो मैंने यहां ऑब्जर्वर बना दिया, ये हो गया भाई ऑब्जर्वर, क्लियर। और प्रोटॉन कहां आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, ये प्रोटॉन प्लस, ठीक है, प्रोटॉन मूव कर रहा है इस साइड में, क्लियर, ओके। अब यहां से द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस, किस तरह का पैटर्न बनेगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस ड्यू टू दिस मोशन। अगर चार्ज मूव करेगा तो आपको पता है, मैंने वहां पर भी बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है। अब वो देखते हैं यूनिफॉर्म होंगे नॉन यूनिफॉर्म होंगे, वो तो बात की बात है। यहां पर अगर अपन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, ये ऐसे आपका इस तरह से कोयल बन रही है, अगर ये इस तरह से मूव हो रहा है ऐसे, तो यहां से ये डायरेक्शन कैसी बनेगी, इस तरह से, मतलब ऐसे जाएगा, तो ये कहां जाएगा, बाहर, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्रोटॉन कहां मूव कर रहा है, इस साइड पे, इस तरह से, तो डायरेक्शन कैसी हो गई इसकी, इस तरह से, तो ये कहां आया, बाहर। यानी कि अगर अपन बात करें तो ये कौन हो गया, पूरा डॉट। अब डॉट हो गया तो सबसे पहले देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो बाहर आ रहा है प्लेन से उठ के, तो हॉरिजॉन्टल तो हुआ नहीं, हॉरिजॉन्टल पे तो वो खुद मूव कर रहा है। यहां पर अपन से पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल प्लेन, ये सही है। CW, CW का तो मतलब ही नहीं है, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से बता देंगे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, क्लियर। एंड इन वर्टिकल प्लेन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तो नॉर्थ साउथ बनाए, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है, ओके। अब यहां से बात कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है भाई टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो चार्ज को फ्लो करा दिया मैंने, क्लियर। ये हो गया बेटा आपका साउथ और ये हो गया नॉर्थ। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे काम करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट जस्ट बिलो द लाइन, तो इस लाइन के जस्ट बिलो, यहां पर अपन को डायरेक्शन देखनी है जस्ट बिलो द लाइन। तो अब कैसे देखेंगे, अगर ये इस साइड में जा रहा है, अ करंट इज फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द लाइन, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, अगर ऐसे बात करें तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो किस डायरेक्शन में होगा। अगर अपन यहां से बात करें तो कहां निकल के जा रहा है ये, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, वेस्ट, तो सीधा क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, क्लियर। जस्ट बिलो पूछा उन्होंने तो अपन ने आंसर दे दिया, यानी कि घूम के कहां जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। द वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर, ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर जीरो होगा। अगर अपन बात करें BV इक्वल टू B साइन थीटा, यही था, जीरो एट द मैग्नेटिक पोल्स, तो यहां पर तो कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, जीरो एट द ज्योग्राफिकल पोल, जीरो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो यहां से कितना हो गया, B साइन जीरो, और ये कहां पर होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर, जहां पर आपकी मैग्नेटिक इसकी एक्सिस होती है। और एक हो रहा है आपका जीरो एट द मैग्नेटिक पोल, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका आंसर, B इक्वल टू BV इक्वल टू, ये पूरा ही कितना हो गया, जीरो। तो आंसर क्या हो गया, जीरो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। उसके बाद बात करते हैं, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन द डिप नीडल विल रिमेन, कहां पर कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल
45 का तो कोई मतलब ही नहीं 60 का भी, तो कहाँ पर रहेगी, वर्टिकल पर रहेगी। ये तो अभी अपन ने डिप सर्किल में बात भी कर ली थी। ओके, अब मैग्नेटिक प्लेस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट कहाँ रखी हुई है, इस तरह से, ये आपकी एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये कहाँ रखी हुई है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। इस तरह से बात कर लेते अपन, क्लियर। अगर यहाँ पर डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस इसकी किस तरह से होगी, यहाँ पर देखिए नॉर्थ से तो ओरिजिनेट होगी और साउथ पर जाकर टर्मिनेट होगी, क्लियर। तो यहाँ से अपन इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, क्रॉस तो करेगी नहीं है। एट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ओके, द magnetic field is zero, the magnetic field is zero, the magnetic field of the magnet earth are equal and same direction। तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते, जब ये इधर से इस तरह से फ्लो होती हुई आ रही है तो ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ खुद एक मैग्नेट है और उसके अंदर भी अपन ने मैग्नेट रखी हुई है, क्लियर है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इधर भी अगर क्रॉस हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, फिर डॉट। आ रही बात समझ में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिप ऑफ द एंगल ऑफ द डिप एट द इक्वेटर। डिप एंगल की बात करें कितना, 0 होता है। ये तो अभी अपन ने बात करा था ना, इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द अर्थ बिहेव्स अ मैग्नेट, क्लियर। ओके, अब यहां बात करते हैं रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल, एग्जिस्टेंस ऑफ द नल पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। अब यहां पर देखते हैं पहले, ये आपका बार मैग्नेट है, क्लियर। मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट, ये अपन ने बात कर ली थी। अब यहां पर रिपल्शन जो होगा वो तो लाइक पोल के बीच होगा, लेकिन ये बात कर रहा है शोज द बिहेव्स, शोज दैट अर्थ बिहेव्स अ मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल, तभी अपन बता पाएंगे कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो ये आपका था L2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड EMI का। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर 3 में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।